तो लास्ट डे हमने क्या करा था, ठीक है, लास्ट डे था हमारा टेस्ट, ठीक है। तो हमने टेस्ट दिया है किसका, चैप्टर 5 का, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज मैं करा रहा हूँ इस टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। तो जो ये सीधा वीडियो देख रहा है तो उसे वीडियो देखने से पहले वो ये टेस्ट दे दे। टेस्ट मैंने कहाँ दे रखा है, टेस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। तो उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अब ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, 17। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस साल क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस साल मैंने आपको रोली थ्योरम नहीं पढ़ाई, क्योंकि इस साल ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे मैं तो इसे करने का तरीका बता दूंगा, मैं करूंगा इसे भी, ठीक है, कभी फ्यूचर में देखने के लिए हो जाएगा, ठीक है। जब रोली थ्योरम, लैंग्वेज थ्योरम रहेगी सिलेबस में तो मैं इसे भी करा दूंगा। वैसे तुम्हें नहीं करना था, बाकी सारे क्वेश्चन करने थे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन को कर लेता। कैसे, बहुत आसानी से हो जाता है, रूट, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। हमें इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा लिखना था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इतनी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा 1 मार्क्स में डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रूट, बाहर वाले रूट का, तो बाहर वाले रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, ठीक है। फिर अंदर वाले का होगा रूट एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है। रूट ऐसी रहा, ये वाला रूट अंदर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, समझिए। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर था, समझिए। तो ये मान के चलो कि आपका, ठीक है, विद इन, ठीक है, 20 to 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद, ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं देखता क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने शायद से तुम्हें एक बार दिया था करने के लिए, तुम्हें दिया था या उन्हें दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करना कैसे, y इक्वल्स टू, ठीक है, रूट साइन एक्स प्लस वाई है, सॉरी ये 6 क्वेश्चन है, सॉरी मैंने 6, चलो इसे बाद में कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं सेकंड बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, यही है ना, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। और हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, इस पूरी की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम करते क्या है, ठीक है, सबसे पहले इस रूट को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो रूट को गायब कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, कैसे करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो ये रूट हमारा हो जाएगा गायब, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना निकल जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता था वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती। कैसे, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम इसे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से, ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो y dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इक्वल टू, ठीक है, -x आ जाएगा, और -x इधर आके कितना हो जाएगा +x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब तुम्हें पता है तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है, क्या लेके आना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो तुमने करा क्या, ठीक है, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई कर दी, किसकी मल्टीप्लाई कर दी, y की मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि y स्क्वायर किसके बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, समझ रहे। तो y की मल्टीप्लाई जबरदस्ती यहाँ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, y की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी y की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सही है। बस तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये है 0। तो बताओ जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा 1 मिनट लगना था, ठीक है। अब तुम नॉर्मल तरीके से भी करते, क्या पता नॉर्मल तरीके से भी आ गया होगा कईयों का, तो ठीक है, वो जो यहीं से लग गए होंगे डिवाइड करने पे, ठीक है, तो शायद से उनका भी आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो। ये था दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था, ठीक है। इतना दिमाग तो हमने बहुत क्वेश्चनों में लगा रखा कि वाई से मल्टीप्लाई करो या किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी था बहुत आसान, ठीक है। जो ट्रिकी होगा मैं खुद ही कह दूंगा कि भाई ये ट्रिकी थे, तुम्हारे बस का नहीं था। अब 7th क्वेश्चन कहीं, सॉरी 7th नहीं 3rd,
अब थर्ड क्वेश्चन वैसे ही मैंने तुम्हें ठीक है मना करा था करने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या नहीं कराया, रोली थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो ये काउंट भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट वैसे टोटल 40 मार्क्स का था, तो इस क्वेश्चन को हटा के कितने मार्क्स का हो गया 39, ठीक है। तो लेकिन मैं बता देता हूँ फ्यूचर वालों के लिए कभी कम आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन तुम भी देख लो, वैसे इस साल तो है नहीं सिलेबस में। तो एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा था एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिफाइंड ऑन, तो ये किस पे डिफाइंड है 1 3 पे, और ये क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 1 और 3 भी आ सकते हैं और इनके बीच के नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट अभी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो ये रोली थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें रोली थ्योरम को कह रखा है कि भाई रोली थ्योरम इस पे सेटिस्फाई है, तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो रोली थ्योरम के सर्टेन कंडीशंस रहती है, रोली थ्योरम की 3 कंडीशंस रहती हैं। पहली, रोली थ्योरम अगर किसी पे एप्लीकेबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दूसरी, अगर रोली थ्योरम किसी पे एप्लीकेबल है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है, अगर रोली थ्योरम किसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। और ये ए बी का काम कौन करता है, जिस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड है, तो ए का काम कौन करेगा 1 और बी का काम कौन करेगा 3। तो तीसरी कंडीशन होती है रोली थ्योरम की, और यहीं से हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी ए ही निकालना ना, तो बस ए निकल जाएगा। कैसे, ठीक है, F1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो जब 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस, ठीक है, बी भी है क्या, बी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया मुझे लग रहा, अच्छा ठीक है बी है, तो ए प्लस बी, लेकिन हमें निकालना सिर्फ ए ही है, ठीक है, बी नहीं निकालना, ठीक है। इन्होंने क्या रखा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर 3 की वैल्यू यहाँ पे डाली, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 प्लस 3a प्लस बी, ठीक है। तो बी से बी कट गया, इसीलिए हम बी निकाल नहीं सकते इसमें, ठीक है। अब 1 माइनस 6 कितना हो गया, ठीक है, 1 माइनस 6 हो गया माइनस का, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, यहीं रहा। ये 27 माइनस 54 कितना हो गया, माइनस का 27 इधर आया तो प्लस का 27, ठीक है। ये ए उधर गया तो 3a माइनस ए कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो गया 22 बाई 2 कितना हो गया 11, तो ए निकल गया 11, ठीक है। तो वैसे तुम्हें करना नहीं था ये, लेकिन मैंने बता दिया फर्दर, ठीक है। तो ये हो गया ए की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन, ये तुम्हें करना ही था, ठीक है, क्योंकि इस साल ये सिलेबस से हट रखा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी तुम कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2, और दूसरा हमें क्या रखा है, वाई दे रखा हमें ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी होल अपॉन 2। हमें क्या रहेगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू, सॉरी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, बस। तो बस डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टी, तो डी एक्स बाई डी टी कितना निकल जाएगा बताओ, ठीक है, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी बाई 2। अरे समझ रहे, सिंपल है। और डिफरेंशिएट, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता, सीधा इसका डिफरेंशिएट करता अपॉन इसका डिफरेंशिएट, सीधा आंसर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा ए की पावर टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस टी बाई 2। अब तुम ठीक है लिखोगे, ठीक है, और ये लिखने की एक मार्क्स में जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वी नो दैट कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब तुम खुद बताओ डी वाई बाई डी टी, तो ये एक्चुअल में है क्या, ई टी प्लस ई माइनस टी अपॉन 2 है क्या एक्स, तो इसकी और डायरेक्ट एक्स लिख दो, और ये है क्या डी टी माइनस ये वाई, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया एक्स अपॉन वाई, सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना इसी में, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, अगर इसके जैसे नहीं होता तो फिर वही लिखते हम, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, तो ये भी बहुत आसान था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसी है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा, फिर से पैरामेट्रिक के क्वेश्चन दे दिया मैंने, बस इसमें कंडीशन क्या डाल दी कि थीटा भी दे रखा है, सही बात है ना। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट फिफ्थ करता, ठीक है। फिफ्थ कोई कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है क्या, एक्स इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, ठीक है, और वाई कितना है ए टेन क्यूब थीटा,
हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई, ठीक है, dx एट थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, यही है, ठीक है। अभी 2 मार्क्स का है, अब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसे ढंग से करना है, डिटेल में करना है, ठीक है, इसे शॉर्टकट नहीं मार सकते। तो डिफरेंशिएट, अब इसे ढंग से लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, अब ढंग से लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का कितना हो जाएगा बताओ, dx बाई डी थीटा और a sec क्यूब थीटा। तो sec क्यूब थीटा का डिफरेंशिएट जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। sec क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का कितना होगा, sec थीटा tan थीटा। अब एक sec थीटा तो ये sec क्यूब थीटा ही हो जाएगा, जब करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो जो आपकी स्पीड है वो बहुत, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है, तेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ये टेस्ट करने में, ठीक है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपका टेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा, तो यहां पे लिख भी दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है, a tan क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, ये सब मैंने तुम्हें चैप्टर में पढ़ा रखा, चेन रूल लग रहा है इन सब में, ठीक है। डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए, ठीक। अब बस अब लिख दो, ठीक है, वी नो दैट कि dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना है 3a sec क्यूब थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। अब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3a से 3a कैंसिल आउट, यहाँ नीचे बचेगा sec थीटा, कितना बचेगा, ठीक है, tan थीटा से, ठीक है, tan थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, ठीक है। अब tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो tan थीटा अपॉन sec थीटा सॉल्व करोगे तो sin थीटा आएगा, कैसे, इसे लिख सकते हो sin बाई cos, और sec थीटा को क्या लिखोगे 1 बाई cos, ठीक है। तो cos से cos कटेगा तो sin थीटा आया, तो मतलब sin थीटा, सिंप्लीफाइड आंसर कितना है sin थीटा। और नहीं लगाना है तो दिमाग तो यहीं पे डाल दो, जरूरी नहीं इतना दिमाग लाना ही लाना है, ठीक है। अब नहीं तो यहीं पे डाल दो, tan थीटा कितना होता है बताओ, tan पाई बाई 3 कितना होता है, tan 60 होता है, √3 होता है, और ठीक है, और sec 60 कितना होता है, cos 60 का हाफ, cos 60 का हाफ तो 2, sec 60 इज 2, तो √3 बाई 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, जहाँ साथ 2 मिनट लगेंगे इसे करने में, ठीक है। वैसे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे सही है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मान के चलो ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन भी आसान था। अब ये मैंने तुम्हें दिया था, किसे दिया था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने 6 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। जब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था एक बार ऐसी, ठीक है, रफली, ठीक है, करने के लिए, तो कईयों ने इस पे क्या लगा दिया था, रूट का, ठीक है, रूट वाला कंसेप्ट लगा दिया था, √t का 1/2 √t, तो उससे बड़ा जाना था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था इसमें आसान क्या है, स्क्वायरिंग कर दो तो रूट गायब हो जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो इसमें दिमाग यही लगाना है, ठीक है। तो 6 में, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फायदा क्या हुआ, ठीक है। हमें निकालना क्या है 6 में, हमें 6 में निकालना है फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो बस सिंपल स्क्वायरिंग कर दिया, अब रूट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बताओ x, y स्क्वायर का कितना होगा 2y dy बाई dx, y को पहले इधर लेके आ गया तो y का कितना हो जाएगा -y, और -y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -dy बाई dx, साइनस का कितना होगा cos x। ऐसा क्यों करा, क्योंकि dy बाई dx एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद में भी करना है, पहले ही भी करना है, बाद में करने से बढ़िया है कि पहले ही कर लो, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप लिखने से कम हो जाएगा। dy बाई dx कॉमन लिया तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, cos x अपॉन 2y - 1, ठीक है। बस इतना करके छोड़ देना था, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये विद इन, ठीक है, 30 सेकंड में हो जाएगा आराम से, 30 to 40 सेकंड में, समझे। नॉर्मल तरीके से भी करा होगा तो वहां से भी आया होगा, बस ये होगा कि वहां से तुमने थोड़ा लंबा चले गए होंगे बस, ठीक है, ऐसे नहीं कि वहां से नहीं आता, ठीक है। तो ये था 6 क्वेश्चन, अरे सही है। तो 6 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब जो 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन में कहीं अटक सकते थे,
ठीक है, और कहीं हटके भी होंगे, ठीक है, जिन्हें थोड़ा बहुत ठीक है पता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन था, तो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन में करते क्या है देख लो, जिसे नहीं पता तो, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। ये log x प्लस, ठीक है, ये log x प्लस ये log x प्लस सो ऑन, मतलब चलता जा रहा, रूट log x फिर उसके अंदर रूट log x फिर रूट log x फिर ये सो ऑन अप टू कहां तक, ठीक है, इन्फिनाइट, मतलब चलता आ रहा है इन्फिनाइट टर्म्स तक। देन हमें डिवाइड एक्स बताना है। अब दिक्कत की बात यह है कि अगर तुमने ये इन्फिनाइट ठीक है खत्म नहीं करा तो हम तो करते जाएंगे फिर ऐसे, तो हम इसमें दिमाग लगाएंगे। देखो रूट log x फिर रूट log x फिर रूट log x चलता जा रहा, तो तुम सिर्फ इसमें इतना दिमाग लगाओ कि तुम ठीक है इस पूरी की जगह y लिख सकते हो, क्योंकि यही तो है सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, रूट log x प्लस वाई, ठीक है। और ये बन गया तुम्हारा किस क्वेश्चन के जैसे, अभी जो कराया 6 क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे ही करना है तो ऐसे ही कर लेना, मैं तो स्क्वायरिंग करके करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर हो जाएगा log x प्लस वाई। अब ठीक है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, ठीक है, y को उधर लेके आ गया तो कितना हो गया, log इसका कितना हो जाएगा 1/x, dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 2y 1/x, ये पूरा डिवाइड में जाएगा तो dy बाई डी एक्स जो कि आपको फाइंड करना था ये आ जाएगा 1/x इंटू 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये भी मान के चलो कि 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत आसानी से हो गए सारे, ठीक है। 7 में थोड़ा बहुत जिसको इतना दिमाग लगा दिया जिसने तो उसका हो गया होगा, जिसे नहीं आया होगा तो अटक गया होगा, ठीक है। तो 7 में तुम अटक सकते थे, ठीक है। 8th क्वेश्चन, ठीक है, अब करेंगे 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन दिखने से लग रहा होगा तुम्हें तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जब तुमने इसे करा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5.5 का, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। बस वहां पे dy बाई डी एक्स निकालना था, यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, यहाँ k निकालना है, ठीक है। तो उसी तरीके से करना है, समझे। अब 7th के बाद हम क्या करेंगे 8th, तो 8th क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, इसमें मैंने थोड़ा अलग टाइप दिया था। मैंने तुम्हें बोला था कि y कितना है, y या रूट x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी और x माइनस डी, हमारी y की वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन है। और हमें क्या रखा है, dy बाई डी एक्स हमें दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स हमें कितना दे रखा है बताओ, dy बाई डी एक्स हमें दे रखा है y अपॉन k, ठीक है, 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस सी माइनस का 1/x माइनस डी। और हमें बोल रखा है कि k की वैल्यू निकालो, तो हम करेंगे क्या, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, और फिर उसके बाद इसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये रूट को मैंने क्या लिख दिया, ये मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, ठीक है, 8th। तो सबसे पहले मैंने इस रूट को क्या लिख दिया, पावर हाफ, फिर ले लिया मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है। तो लॉग ले लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा log y, और यहाँ कितना आ जाएगा log, ठीक है। ये हाफ कहाँ जाएगा, अरे बताओ हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंदर क्या बचेगा, x माइनस ए x माइनस बी अपॉन x माइनस सी और x माइनस डी। अब हमें पता है एक फॉर्मूला log x अपॉन y, तो बताओ log x अपॉन y कितना होता है बताओ, अरे बताओ log x अपॉन y कितना होता है, log x माइनस log y होता है, और एक फॉर्मूला होता है log xy, तो log xy क्या होता है, log x प्लस log y। ये दो फॉर्मूले हमने log के पढ़ी रखे, यूज भी कर रखे। तो पहले तुम इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को क्या पढ़ो y, तो कितना हो जाएगा log y इक्वल टू हाफ log, ठीक है। अब log एक बार इसके आता आएगा तो log x माइनस ए और x माइनस बी,
ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, x माइनस सी और x माइनस डी। तो ये ब्रैकेट लगा रही है, लॉग का पूरा x है, लॉग का पूरा क्या है x, समझे। फिर इसमें इसे x पढ़ो, अब इसे y पढ़ो, तो log x y का फॉर्मूला भी वाला लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा log x माइनस ए प्लस log x माइनस बी। अब ये हो जाएगा log x माइनस सी, अरे हो जाएगा log x y का फॉर्मूला log x प्लस log y, और माइनस भी जाएगा तो log x माइनस सी माइनस log x माइनस डी। अब तुम इसे डिफरेंशिएट कर लेना यहीं पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे, अब यहां पे लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का कितना होगा 1/y और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ। अब जो हाफ है ना, ये हाफ ध्यान रखना, हाफ ये पूरे के साथ है, ये बिग ब्रैकेट लगा रखा मैंने, ये आप पूरे के बाहर है तो हाफ को ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब log x माइनस ए का कितना हो जाएगा 1/x माइनस ए, और x माइनस ए का 1, इसका हो जाएगा log x माइनस बी का 1/x माइनस बी, और 1 इसका हो जाएगा 1/x माइनस सी, और x माइनस सी का 1 इसका हो जाएगा 1/x माइनस डी। अब खुद बताओ, जब इसके साथ इक्वेट करोगे तो y को इधर भेज दो, तो y को इसी स्टेप में हमने यहां भेजा, तो क्या आ गया बताओ y/2, ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहां से k कितना निकल गया 2, समझे, इक्वेट करके। तो इस क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना था। और तुमने वहां क्या करना था, तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखा 5.5 को फर्स्ट या सेकंड, वहां पूरा डिफरेंशिएट कर रखा तुमने, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कर रखा वहां भी, अरे समझे, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो इसे देख लोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या रखा y इक्वल्स टू, ठीक है, tan इनवर्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल है, बस वहां यहां डिफरेंशिएट करना है, वहां डिफरेंशिएट नहीं करना। तो tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और b cos x प्लस a sin x, सही है। अब एक तरीका तो ये है जो बच्चे करते हैं, इसे t मान लेते हैं, फिर tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, फिर वो उतना ही छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करते ही नहीं है फिर, ठीक है। उस तरीके से मैं नहीं कराऊंगा, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लूंगा। तो मैं इसे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर भी कौन सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, tan का फॉर्मूला, जिससे tan से tan इनवर्स कट जाए। तो मैं करूंगा क्या, अब तुम्हें पता है, ठीक है, ऊपर माइनस है तो tan x माइनस y का फॉर्मूला होता है कितना है, tan x माइनस y का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। और ज्यादा बेटर ये है कि ये फॉर्मूला ना बना के हम सीधा क्या लिख दे, हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या रहता था बताओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला रहता था tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy रहता था। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो b cos x से ऊपर भी डिवाइड करो नीचे भी डिवाइड करो, ठीक है, समझे। तो मैंने क्या करा, इस वाले की हिंट, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल छोड़ो, तो मैंने इसको देखा तो यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, तो मैंने b cos x को ऊपर न्यूमरेटर को से भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लिया। तो बताओ b cos x, तो b cos x को इसके नीचे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, a बाई बी हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा tan x, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, a बाई बी, ठीक है, tan x। अब तुम इसे x पढ़ो इसे y पढ़ो, समझे, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अब इसे x पढ़ोगे इसे y पढ़ोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स x माइनस, बताओ, माइनस tan इनवर्स y, और y का काम कौन कर रहा tan x। अब ठीक है, इसे ऐसे ही लिखा, और ये हो गया आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स तो x आ गया, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉन्स्टेंट 0, और माइनस x का कितना हो जाएगा -1, तो dy बाई डी एक्स निकल गया -1, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल है, यहां तक देख लेना, समझे, इसके बस इतना दिमाग लगाना डिफरेंशिएशन में, ठीक।
अब आते हैं, अब मैंने तुम्हें ठीक है इसमें ठीक है 10th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किसके दिए थे, कंटिन्यूटी के दिए थे मैंने, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन, तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन था क्या, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। साइन ए एक्स स्क्वायर अपॉन, अब कहीं हो तो कल ये कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये पूरा थीटा है कि नहीं, तो ये पूरा थीटा है भाई, ठीक है। इतना दिमाग तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, सही है। अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कब यूज करना है, व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नीचे हमें ये नीचे एक दे रखा 3/4 प्लस 1/4 है, ये कब यूज करना है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0। और हमें बोल रखा है जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट, हमें गिवन है ये फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। अब तुम सिंपल क्या करो, फंक्शन वैल्यू तो निकल गई, फंक्शन वैल्यू कितनी है, f0 कितना है ये, ठीक है। अब तुम सीधा क्या निकाल दो, LHL निकाल दो, और LHL और फंक्शन वैल्यू को इक्वेट कर देना, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, फंक्शन वैल्यू, अरे है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फंक्शन वैल्यू, ठीक है। LHL निकाल देते हैं, तो LHL कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कितना आ जाएगा। अब तुम पूरे प्रोसीजर वाइज से कर लेना, मैं प्रोसीजर वाइज से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक है जल्दी करवाना है, ठीक है। आप पूरा प्रोसेस से लिखोगे जो भी है, ठीक है। 0 नेगेटिव, अब 0 नेगेटिव हटाने के लिए लिमिट s टेंड्स टू क्या लिख दिया 0, तो x ये क्या आ जाएगा 0 माइनस h, तो x की रिप्लेसमेंट हो जाएगी माइनस h से, तो कितना हो जाएगा साइन, ठीक है, इंटू ए एच स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा h स्क्वायर। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म को मैं ठीक है नॉर्मल तरीके से हटा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं एलोस्पेडल रूल से भी हटा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। मैं नॉर्मल से हटा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे ठीक है नॉर्मल से ही करेंगे। तो साइन एच स्क्वायर, तो साइन एच स्क्वायर को मैंने क्या करा, ठीक है, मुझे एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट ठीक है x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1, तो जो एंगल यहाँ है ना वो नीचे ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ a नहीं है, तो क्या करिए मैंने जबरदस्ती a की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो a यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ, थीटा थीटा सेम आ गया, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पूरा कितना हो जाएगा 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल गई a। अब तुम खुद बताओ फंक्शन वैल्यू अगर निकालोगे तो फंक्शन वैल्यू f0, तो f0 कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 है। अब तुम सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू को इक्वेट कर दो, क्यों, क्योंकि हमें तो a निकालना है ना, RHL निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो RHL निकालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो बताओ जब इक्वेट करेंगे तो बताओ यहाँ पे LHL और फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर, तो LHL कितना है a, और ये कितना है 3/4 प्लस 1/4 है, 1/4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, a माइनस 1/4 है इक्वल्स टू 3/4, अरे सही है, a माइनस 1/4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, -1, ठीक है, अपॉन 4a इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना है, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3a, सही है, ठीक है। अब इसे इधर लेके आ जाओगे तो 4a स्क्वायर -3a -1, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कर लोगे इसे फैक्टराइज, ठीक है, मल्टीप्लाई करके -4 ऐड करके -3, ठीक है। इसका फैक्टराइज मैं कर लूँ कि तुम कर लोगे, तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसका फैक्टराइज। तो सबसे पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये वाला पार्ट करना है, फिर ये करना है, ठीक है। अब हम यहाँ कर लेते हैं 4a स्क्वायर -3a -1 का फैक्टराइज मैं कर लेता हूँ, तो 4a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -4a प्लस a, ठीक है। ऐसा इसलिए करा कि -4a प्लस a कितना होता है -3a, और -4a इंटू a हो जाएगा, सॉरी -4 इंटू, ठीक है, 1 हो जाएगा -4, क्योंकि मल्टीप्लाई करके -4 लेके आना ना, ठीक है। तो 4a यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा a -1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा a -1, फिर यहाँ से a -1 कॉमन ले लिया तो a -1 और 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आएंगी, तो a की वैल्यू आ सकती है 1 या a की वैल्यू आ सकती है आपकी -1/4,
ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 आ सकती है और ए की वैल्यू -1/4 आ सकती है। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यूज निकल सकती हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो ये इसमें भी ज़्यादा कुछ दिमाग लगना नहीं था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अरे सही है, क्लियर है ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या रखा था, एफ एक्स कितना दे रखा है। ठीक है, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस। ठीक है, वैसे तो ये कॉस की सीरीज रहती है। ठीक है, डबल डबल हो रही ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मुला भी रहता है, लेकिन हमें उससे नहीं करना कि वो फॉर्मुला सबको याद नहीं रहता, तो अब इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल तरीका है क्या, ठीक है, इसका हमें निकालना है। ठीक है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, तो मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, एफ एक्स, लॉग एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, ये पूरा आ जाएगा आपका लॉग, ठीक है, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस 16x। सही है भाई। अब लॉग, अब मैंने तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला बता रखा है ना, लॉग एक्स वाई का। लॉग एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बता रखा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब अगर यहाँ 3 फंक्शन आगे तो तुम क्या लिख दो, लॉग जेड लिख दो। ठीक है, 4 आगे तो ये लॉग का फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स ऐसे ही रहा। ये हो गया लॉग एक्स वाई जेड और आगे जो भी फंक्शन मान सको तुम, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x, फिर प्लस लॉग कॉस 4x प्लस लॉग कॉस 8x प्लस लॉग कॉस 16x। अरे सही है, आप कर दो दोनों साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log एफ एक्स का कितना हो जाएगा 1/f(x) और एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। अरे समझ रहे, सही है, log cos x का हो जाएगा। और log cos x का आप दिमाग लगाओ, मैं log cos x का यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी सब मैं, तो log cos x का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये cos x का हो जाएगा नीचे जाके log t का 1/t और cos x का कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल में बनेगा कितना है -10x, तो ये बन जाएगा आपका -10x। ठीक है भाई, ये -10x, ये बन जाएगा आपका माइनस का 10(2x). ठीक है, 2 भी आएगा सॉरी इसकी वजह से। ठीक है, -2 10 2x और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, -4 10 4x, माइनस का 8 10 8x और माइनस का 16, ठीक है, 10 16x। अरे समझ रहे, ये कैसा आएगा, सेम ऐसी log t का 1/t, ठीक है, cos 2x का -2 sin 2x और sin 2x बाई cos 2x 10 2x। ठीक है, आप एफ एक्स को इधर ले आ लो। अब मैं इसी स्टेप में एफ एक्स को इधर लेके चल जाता हूँ, तो एफ एक्स को, ठीक है, मैं इधर लेके गया तो बताओ एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया। ठीक है, एफ एक्स और एफ एक्स था क्या, अरे था क्या एफ एक्स, तो एफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू डाल देना है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, समझ रहे, तो ये सिर्फ देखने का पड़ा था। ठीक है, था बहुत आसान। ये था क्वेश्चन नंबर 11, तो ये 4 मार्क्स का आसान क्वेश्चन था। अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो 11th के बाद हम करेंगे, ठीक है, 12th। तो 12th क्वेश्चन है क्या, ठीक है, 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमें x-4 मॉडुलस ऑफ x-4 प्लस a, ये यूज करना है व्हेन x इज लेस देन 4। ठीक है, हमें a प्लस b फंक्शन दे रखा है, ये का भी यूज करना है व्हेन x इक्वल्स टू 4, और एक और फंक्शन दे रखा है x-4 अपॉन मॉडुलस का x-4 प्लस b, ये का भी यूज करना है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 4। और हमें ये क्या रखा है, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू, ठीक है, 4। तो मतलब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है एट x इक्वल्स टू 4, तो कंटिन्यूअस दे रखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ। ठीक है,
फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी। अब लेकिन यहाँ पे दो अननोन्स निकालने हैं, ए बी निकालने, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो LHL निकाल दो। तो अब LHL कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx। ठीक है, अब सही बात है, अब 4 नेगेटिव, 4 से छोटे के लिए फंक्शन तो ये आएगा ना, तो जब x के लिए हमेशा 4 से छोटी होगी क्या होगी, तो हमेशा फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मतलब समझ नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा और नीचे में हो क्या जाएगा, नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी। ठीक है, तो हम कहते क्या है, जैसे मैं तुम्हें ऐसे लिखता हूं ना, मॉडुलस की डेफिनेशन सुन लो पहले, -x + x व्हेन x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये बताता हूं। तो अगर सेम ऐसी, ठीक है, अगर हम मॉडुलस x - 4 की डेफिनेशन लिखूं तुम्हें, तो मॉडुलस x - 4 की डेफिनेशन पता है क्या होगी, जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी ना, तो मॉडुलस x - 4 की वैल्यू कितनी होगी, -x - 4, और जब ये होगा तो कितनी हो जाएगी, प्लस का x - 4। तो सेम ये दिमाग यहां लगाओ ना, कि अगर मॉडुलस x - 4 है और कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 4, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब fx की मैं लूंगा क्या, ये फंक्शन लूंगा, तो यहां पे आ जाएगा x - 4 और इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा और ये क्या रहेगा, सिंपल। ठीक है, प्लस a। अब इससे लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a - 1, बस समझ रहे। तो इतना आसान था, इसमें लिमिट वगैरह कुछ लगानी थी। ठीक है, इसमें मॉडुलस का दिमाग लगाना था, जो ये मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, अब निकाल दो RHL। ठीक है, तो RHL कितना बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, तो 4 प्लस मतलब फंक्शन ही आएगा। अब तुम्हें पता है जब x के लिए 4 से बड़ी होगी तो मॉडुलस x - 4 कितना आएगा, प्लस का x - 4, तो fx और डायरेक्ट लिख दूं ये, अरे समझ रहे, फंक्शन तो यही आएगा ना, प्लस b, बस ये हो जाएगा, मॉडुलस x - 4 हो जाएगा ये, क्यों, ये वाली कंडीशन है क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कहोगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन, यहाँ इक्वल टू कहीं और है, ये इनकी मर्जी है। ठीक है, अगर सिंपल इंडिविजुअल देखें तब तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन उन्होंने कहीं और देगा, तो मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ। ठीक है, जब अगर इंडिविजुअल देखोगे तो इक्वल टू का साइन आता है, जब यहाँ पे तो इन्होंने कहीं और पे दे रखा ना फंक्शन, तो वो अलग चीज है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, ये ऐसे लिख ही देते हैं, चलो। तो ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, ठीक है, और फंक्शन वैल्यू कितनी है बताओ, तो फंक्शन वैल्यू तो यहीं पे निकाल दो, f4, तो फंक्शन वैल्यू तो कितनी है, a + b, अरे है, तो बस अब क्या निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब आपको होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके बराबर इक्वेट कर दो एक बारी, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हमने फंक्शनल वैल्यू के बराबर, ठीक है, पुट करा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी भाई आपकी a - 1, तो a - 1 किसके बराबर निकल गया, a + b के, तो a से a घटा तो b के लिए कितनी आ गई, -1। फिर आपने जब RHL को फंक्शनल वैल्यू के बराबर रखा, ठीक है, तो RHL कितना निकला था, b + 1, अरे निकला था, तो b + 1 कितना आ जाएगा, a + b के बराबर, तो b से b घटा तो a के लिए कितनी आ गई 1, तो a = 1 एंड b = -1। ठीक है, तो इसमें मॉडुलस का दिमाग लाना था, यह था क्वेश्चन नंबर 12। अरे ठीक है, कर लोगे इसे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है y √x² + 1, y इंटू √x² + 1 इक्वल्स टू log, ठीक है, log √x² + 1 माइनस x, ये कर्ली ब्रैकेट है, मैंने दूसरा ब्रैकेट लगाया, मुझे शो दैट करना है, शो दैट x² + 1 इंटू dy/dx प्लस xy + 1, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो मतलब मुझे सिंपल पहले dy/dx निकाल देता हूँ, फिर ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं करूंगा क्या, ठीक है, दोनों साइड में कर लेता हूँ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को ऐसे लिखा, √t का कितना हो जाएगा 1/2√t, सही बात है, और x² + 1 का कितना हो जाएगा 2x प्लस √x² + 1 को ऐसे लिखा, y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx, फिर log t का कितना हो जाएगा 1/t, इस पूरे को t पढ़ लो, ठीक है, और फिर t का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इसका हो जाएगा 1/2√x² + 1, और x² + 1 का कितना होगा
2x और इसका हो जाएगा 1, तो 1 के साथ 1/1 लिख सकता हूँ। अब ज़्यादा ध्यान से सुनते रहना, 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 काट दो, तो ये कितना आया xy अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू, आप रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा इधर जाएगा तो x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे समझ रहे, और यहाँ कितना आ जाएगा इक्वल्स टू। अब तुम अगर ध्यान दो, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो जब इससे कैंसिल आउट करोगे तो -1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, सही बात है, तो -1 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा -1 इंटू 1 -1 अपॉन कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो उसके नीचे कितना है 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा ये dy बाई dx, इस पूरे से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें शो दैट करना था, हो गया, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, डिफ्रेंशिएट करते यार खुद ही होता जा रहा, ठीक है, कहीं पे कुछ ऐसे नहीं था कि दिमाग लगाना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर, अब 14 क्वेश्चन देखो, तो 14 क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। 14 में हमें क्या रखा था, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, y, तो y इज इक्वल्स टू हमें ये दे रखा है, फिर हमें क्या रखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई, सॉरी डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 4, तो इसमें डबल डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डबल डिफरेंशिएट, तो डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसे t मान लो, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे होता है ऐसे, इसका भी हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसे t मान लो, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एलसीएम ले लिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कहाँ चल जाएगा इधर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, समझे, एलसीएम लेने के बाद इधर चलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने पे होगा क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, डी वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा, रूट टी का कितना हो जाएगा 1/2 रूट टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x, तो ये माइनस लिखा, यहाँ लिख दिया 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, इस 2 को यहीं रहने दिया, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का फिर से क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, अरे सही है। अब यहाँ क्या बच रहा बताओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा यहाँ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे कैसे करा, एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2 2 इंटू 2 4, अब इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हमें लाना था, ठीक है, तो कितनी देर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है 14। आप 15 देखो, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है 15 भी, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमें निकालना है f डैश रूट पाई अपॉन 2, ठीक है, अब तुम खुद बताओ
ठीक है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा बताओ, एफ डैश एक्स, ठीक है, रूट टी का कितना होता है 1/2 रूट टी, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, अरे होगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ इसे। और थीटा का काम कौन करेगा बताओ, सही है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, अब वैल्यू डाल दो एफ डैश रूट पाई बाई 2। अब रूट पाई बाई 2 यहाँ डाला तो बताओ एक्स ये रूट पाई बाई 2 डाला तो कितना आ गया माइनस का रूट पाई बाई 2, अरे सही है। और यहाँ रूट पाई बाई 2 डाला तो कितना आ गया बताओ साइन, ठीक है, 2 ऐसे ही रहा, रूट पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। जरूरी नहीं कि आगे सिंप्लीफाई करो, यहीं पे वैल्यू डाल 1 प्लस 1/1 लिख दिया, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, अरे होगा, आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये कटेगा साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया रूट पाई बाई 2। नीचे कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, सही बात है। और 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा √3/√2, समझ रहे, तो √2 से क्या कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई खुद कर लेना, माइनस का रूट पाई बाई 6, कैसे रूट पाई, ठीक है, √2 से ये कटेगा तो √2 बचेगा, √2 इंटू √3 √6, तो माइनस का रूट पाई बाई 6 आंसर। अरे समझ रहे, ये सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हैं ना खुद, ठीक है। तो देख लो कितना था, एक लाइन में डिफरेंशिएट करा फिर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाना था, बताओ, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना था, मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना था। अब कौन सा बचा 16, तो 16 भी देख लो, तो 16 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है थी, ठीक है, 16 क्वेश्चन भी आसान था, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1/4, y इक्वल्स टू 1/4 u की पावर 4, ठीक है, और u कितना है, u अलग से फंक्शन है, तो u हमें दे रखा है 2/3 एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट कि dy बाई डी एक्स कितना हो 2/27, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 15 क्या होल क्यूब, ये हमें प्रूव करना है। तो तुम कुछ मत करो, ठीक है, तुम सबसे पहले क्या कर दो, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/4, u की वैल्यू जो भी थी ना वो यहाँ डाल दो, ठीक है, तो कितनी u की वैल्यू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 5, इस पूरे की पावर कितनी आ गई 4, अरे समझ रहे, क्योंकि हमें तो डी बाई डी एक्स निकालना है ना। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, बस इसमें इतना दिमाग लगाना था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना हो जाना था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/4 का ऐसी रहा, इसे थोड़ी देर के लिए t पढ़ लो, तो t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 4, ठीक है, ये पूरा जो t था इसका एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, अरे सही बात है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे अंदर तो 2/3 ऐसी रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, 3 से 3 कटेगा, ठीक है, 4 से 4 कटेगा, तो बताओ हाँ, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कटा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लिया है इन्होंने, तो बताओ 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 2x क्यूब प्लस 3 5 15, इस पूरे का होल क्यूब। अब होल क्यूब इन्होंने अलग से ले लिया, 3 का होल क्यूब कितना होता है 27, तो ये ले रखा 2/27 एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 15 का होल क्यूब। तो इसमें कुछ करने लायक था बताऊँ, मुझे तो नहीं लगता कुछ करने लायक था, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे सारे। हाँ, जो अब जो आखिरी क्वेश्चन है ये तुमसे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, और इसका एक ही तरीका है, ठीक है। अब इसका एक तरीका क्या है जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा हॉट सा, ठीक है, और हमें डी बाई डी एक्स कितना प्रूव करना है, √1 - x y स्क्वायर और 1 -
करना है ये। अब इसमें तुम कुछ भी सिंपल डिफरेंशिएट करते रहोगे, ठीक है, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, वो तुम करके देख लेना। इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच चलेगी, ठीक है, एक्स ही होगा, ठीक है, आपने पुट करना है साइन थीटा एंड वाई की जगह क्या पुट करना है, साइन फाइव, ठीक है। अलग अलग इसलिए पुट करा क्योंकि ये एक्स है वो वाई है, तो अगर एक्स और साइन थीटा पुट करा तो खुद बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, तो स्क्वायर से रूट कटा कॉस फाइव, यहाँ पे कितना बच गया, ए बचा, ठीक है। एक्स माइनस फाइव को यहाँ लिखा तो एक्स कितना था, अरे समझ रहे हैं मैंने क्या क्या करा, इसकी यही अप्रोच है, ठीक है। तो स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक। अब 11th में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई का, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता था 2 कॉस, ठीक है, एक्स प्लस वाई बाई 2 पढ़ा था, अरे पढ़ा था, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो वही फॉर्मूला लगाए यहाँ, समझ रहे। ऐसी साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, ठीक है, थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है भाई, बगल में ए, ठीक है, 2 से 2 कटा, ठीक है, कितना आ गया, tan थीटा माइनस 5/, ठीक है, सॉरी क्या आ गया, कॉट, तो कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए, ठीक है। उधर लेके चल जाओ इसे कॉट को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, कॉट को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स से फिर 2 भी उधर लेके जाओगे बाद में तो कितना हो जाएगा, आगे इतना, ठीक है। अब जो भी चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करा रहती है वो आखिरी में दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम इसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, अब इधर देखो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो थीटा के लिए यहाँ से कितनी निकल जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ से फाई के लिए कितनी निकल जाएगी, साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, अरे हो जाएगा, और y का हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 0, इसे उधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिखा और ये उधर चले गया तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx, इस पूरे को उधर लेके आ जाओ तो √1 माइनस वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy/dx, और ये तो लाना था मुझे, लाना था, समझिए। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जो इस तरीके से नहीं कर पाएगा वो इसे कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तुमसे नहीं भी होता तो भी चलता, ठीक है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना था। बाकी सारे क्वेश्चन आसान है, बाकी सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए, तो ये था आपके टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। तो मान के चलो आराम से 1 घंटे में मोर देन 60% मार्क्स आ सकते थे मेरे हिसाब से, तो ठीक।